स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम दो ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के रिस्पेक्ट से रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं, हम आज के टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले तीन स्टेप्स उठाएंगे। एक है नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है, और एक है इंटीजर्स नंबर यहाँ पर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 तो ऑनवर्ड। तीसरा जो स्टेप लेंगे जो कि हमारा आज का टॉपिक है वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स के अंदर भी कौन कौन से प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं हम यही देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होते क्या है, हम ये देखेंगे कि दो एलिमेंट किसी भी सेट से हम दो एलिमेंट उठाएंगे, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम इसको ऑपरेट करेंगे, तो जो रिजल्ट में जो आंसर आ जाएंगे वो वापस उसी सेट से बिलोंग करे। तो फिर हम कहेंगे कि इस सेट के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इस सिलसिले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कोई सा भी ए और बी नंबर हम नेचुरल नंबर से उठाए और हम देखेंगे एडिशन के रिस्पेक्ट से हम देखेंगे कि इन दो जो नंबर्स हमने ए और बी को लिया है इन दोनों का जो सम है वो अगेन अगर नेचुरल नंबर आ जाए, ए और बी का सम अगेन एक नेचुरल नंबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट से। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 और 3 को हम एक नेचुरल नंबर से उठाया हमने, हम देखेंगे 2 और 3 का जो सम है वो अगेन नेचुरल नंबर आते हैं या नहीं आते। तो 2 और 3 को सम करने से हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो 5 आया है। 5 भी एक नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, वापस एक नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप नेचुरल नंबर से कोई सा भी दो नंबर को उठाए और उन दोनों का जो रिजल्ट आएंगे वो अगेन एक नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सिस्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट से हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखेंगे कि ये और बी तो हमने उठाया नेचुरल नंबर से, टू और थ्री को हमने उठाया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगेन एक नेचुरल नंबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि नेचुरल के नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं वो 6 आए हैं। 6 एक अगेन एक नेचुरल नंबर है। तो हम यही कहेंगे कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नेचुरल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। आप नेचुरल नंबर से कोई सा भी ए बी एलिमेंट उठाए, उन दोनों का जो रिजल्ट आएंगे वो आपके नेचुरल नंबर इसलिए आ जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि मतलब नेचुरल नंबर्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। हमारे पास नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। इंटीजर नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। दोबारा से हम ए और बी को आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स उठाएंगे इंटीजर नंबर से और इन दोनों का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे कि वो वापस अगेन नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर हमने उठाया ए और बी को, ए को हमने उठाया है 2 और बी को जो हमने उठाया है वो है -3। इन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि उसका रिजल्ट अगेन इंटीजर नंबर आते हैं। 2 और 3 को हम ऐड करने पे -1 आएगी, यहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं वो -1 है। हम कहते हैं कि -1 भी एक इंटीजर नंबर है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से भी इंटीजर नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं।
अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखेंगे कि इसी 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएंगे वो -6 आ जाएंगे। तो हम देखेंगे कि -6 बिलोंग करते हैं, लेकिन हाँ -6 भी एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर से बिलोंग करते हैं -6। हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर हैव क्लोजर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों के रिस्पेक्ट से इंटीजर नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। यदि से ऐड कोई सा भी दो नंबर से ऐड करके देखें, जो रिजल्ट आ जाएंगे वो वापस इंटीजर नंबर आ जाएंगे। इसी तरह कोई सा भी दो नंबर आप मल्टीप्लाई करके देखें, जो रिजल्ट आएंगे वो अगेन एक इंटीजर नंबर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर ए इन बी हमने कोई सा भी दो एलिमेंट उठाया और दूसरी एलिमेंट उठाया, रियल नंबर से उठाया, तो हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन से भी देखेंगे। इन दोनों का जो सम और मल्टीप्लिकेशन है, दोनों अगेन एक रियल नंबर आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर के अंदर भी एक्सप्रेस करते हैं। ए और बी को हम एक लेन उठाए यहाँ पर 4/5, बी उठाया मैंने यहाँ पर 5/7, क्योंकि दोनों एक रियल नंबर हैं। इन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास आगे एक रियल नंबर आ गया 53/35, जो कि अगेन एक रियल नंबर थे। इसी तरह आप जो भी नंबर आप रियल नंबर से उठाएंगे, जो भी दो नंबर उठाएंगे, तो वो उन दोनों का सम है वो वापस रियल नंबर आते हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रियल नंबर हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से रियल के नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसी दो नंबर को हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 4/7 आ जाएंगे, जो कि अगेन एक रियल नंबर है, ये क्वांटिटी की फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि अगेन एक रियल नंबर है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रियल नंबर है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिहाज से भी क्लोजर है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं इन्हीं तीनों सेट्स के अंदर। जैसा कि पहले हम नेचुरल नंबर के अंदर देखते हैं कि ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, कोई सा भी दो एलिमेंट हमने चॉइस किए हैं नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से दो दो एलिमेंट को चॉइस किया। अब इन दो नंबर को हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे। जैसा कि पहले ऐड करने पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि ए प्लस बी वो बराबर होंगे बी प्लस ए के। ये दोनों अगर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल आ जाए, तो उस नंबर के अंदर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं, हम यही कहेंगे। तो बस अगेन मैंने 2 और 3 को ले लिया यहाँ पर, ये देखिए एक नेचुरल नंबर है दोनों। जब हम इन दोनों को टू टू को ऐड किया हमने थ्री के साथ और थ्री को ऐड किया हमने टू के साथ, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम देखेंगे ए 2 + 3 5 आ रहे हैं, या 3 + 2 अगेन एक 5 आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों को सम करने से भी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं, और इन दोनों का जो सम है वो भी अगेन 5 आ रहे हैं, तो सेम है, इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह हम कोई सा भी नेचुरल नंबर से कोई सा भी दो नंबर को हम उठाए, तो हम पहले ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए करें, दोनों का रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम ही आएंगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखते हैं। इसी तरह ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे और बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ अगेन रिजल्ट ये हमारे पास सेम आ जाएंगे। जैसे 2 × 3 करने पर 6 आ जाएंगे, या 3 × 2 करने में हमें वापस 6 मिलेंगे। जब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फॉर नेचुरल नंबर हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों के रिस्पेक्ट से नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं।
अब हम देखेंगे कि इंटीजर नंबर के अंदर क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम सब कोई कभी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया हमने जब से, अब हम देखेंगे कि टोटल से देखेंगे कि हम एडिशन के रेस्पेक्ट से हम देखते हैं कि इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं नहीं। हम दो जो नंबर उठाएंगे वो अगेन 2 और -3 को हमने इंटीजर नंबर से हमने उठाया। अब इन दोनों का जो सम है -2 प्लस -3 करने पे ये मल्टीप्लाई करकर 2 - 3 आ जाएंगे। इन दोनों का एडिशन क्या आएंगे। अब हम इन दोनों का एडिशन जो आएंगे वो -1 आ जाएंगे। इन दोनों का जो एडिशन है वो भी अगेन एक -1 आ जाएंगे, तो इक्वल आ जाएंगे। हम ये कह सकेंगे कि इंटीजर नंबर के अंदर एडिशन के रेस्पेक्ट से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे कि ए और बी का जो मल्टीप्लाई है वो बी और ए का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अब हम 2 × 3 कर लें, -3 कर लें या -3 × 2 कर लें, अगेन -6 आ जाएंगे दोनों केस में। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर नंबर्स हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों के रिस्पेक्ट से इंटीजर नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। जब हम रियल नंबर्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। हम कोई से भी दो नंबर उठाएंगे रियल नंबर से, उनको ऐड करके देखेंगे कि इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि ए प्लस बी वो इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो अगर सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से रियल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि 4/5 एंड 5/7। जब हम 4/5 प्लस 5/7 इन दोनों का जो रिजल्ट है वो बराबर आ जाएंगे 5/7 प्लस 4/5 के। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आ जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट से रियल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ए एंड बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी वो बराबर होना चाहिए बी मल्टीप्लाई बाई ए के। अब इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ एग्जिस्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड फ्रॉम 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 डिवाइडेड बाई 7, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल आना चाहिए 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5। इन दोनों का रिजल्ट है वो हमेशा सेम ही आएंगे। तो हम ये कहेंगे कि रियल नंबर्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। हम यही तरीका है। तो real numbers have commutative property with respect to addition and multiplication। रियल नंबर्स के अंदर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। दोनों के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेसिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते नेचुरल नंबर्स के अंदर, इंटीजर नंबर्स के अंदर और रियल नंबर्स के अंदर। इसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम बस सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे क्योंकि ये आसान है सबसे ज़्यादा। हम 3 नंबर्स उठाएंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे 3 नंबर्स उठाएंगे उसी सेट में से। हम ये कहेंगे एडिशन के रेस्पेक्ट से देखेंगे तो फिर स्पेसिफिक क्या कहते हैं कि पहले दोनों का जो सम है वो अगर तीसरे के साथ सम कर ले वो बराबर आना चाहिए। आखिर में जो नंबर है इन दोनों का सम पहले सम के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि उसके अंदर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 3 7 ये कि एक नेचुरल नंबर है। अब हम देखेंगे इसके अंदर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी में क्या 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 होता है 2 और 3 को सम करके आप 7 के साथ सम कर लें या 3 को रख के 2 और 7 को पहले सम करके फिर हम 3 के साथ सम कर लें तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि इसके अंदर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर के अंदर भी जो है एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन के रेशो से देंगे पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो का जो रिजल्ट है वो तीसरे चीज के साथ
तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर या पहले पूरा के आखिर में जो दो नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने तब ये रिजल्ट सेम आते हैं। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। हमने ये लिखा तो नेचुरल नंबर हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों के लिहाज से नेचुरल नंबर के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम सीधे जाएंगे रियल नंबर, इसी का रियल नंबर के लिए भी यही दो तीन नंबर रियल नंबर उठाएंगे हम। फिर हम क्या करेंगे कि इन तीनों को अलग अलग पहले दो को सम कर लेंगे, फिर तीसरे के साथ सम कर लें, या पहले को छोड़ के दूसरे और तीसरे का सम का जो रिजल्ट है वो पहले के साथ सम कर लें तो हमेशा सेम आ जाए। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करती है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ए और बी को मल्टीप्लाई करके आप सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, वो सेम आ जाएंगे। बी और सी का जो मल्टीपल है वो ए के साथ कर लें, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो वापसी वो हमेशा सेम आ जाएंगे। हम कहेंगे कि रियल नंबर के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ये लिखा है तो रियल नंबर हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दोनों के लिहाज से एसोसिएटिव में क्या है, रियल नंबर्स के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है।